अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों आज का जो नुस्खा है, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे कहा था कि जो है मर्दाना ताकत के लिए कुछ ऐसा नुस्खा दो। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बोले सैकड़ों तरह की दवाइयाँ खा चुका हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मुझे कोई ऐसा नुस्खा दो जो किसी फ़कीर ने बताया हो, किसी साधु सन्यासी बाबा ने बताया हो, उस नुस्खे से ही मैं सही हो पाऊंगा। और आपके जो साधु सन्यासियों से लिए हुए नुस्खे जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा नुस्खा दो जो किसी साधु सन्यासी या फ़कीर बाबा ने दिया हो। मैं ये बात सुन के उनकी पहले तो बड़ा परेशान हो गया कि भाई अब साधु सन्यासी लोगों से मैं मर्दाना ताकत के लिए नुस्खा कैसे लूँ। बहरहाल एक भाई ने कहा था तो मेरा भी ये फ़र्ज़ था कि मैं उसके लिए कोशिश करूं। बहरहाल मैं कुछ साधु सन्यासियों के पास गया और बड़े ही लजाते हुए मैंने उनके सामने जब मुद्दा रखा तो उन्होंने नाक मुंह भौं सुकड़ते हुए कहा कि हमें इन चीज़ों से क्या मतलब है, हम साधु सन्यासी लोग हैं, घर से हम लोग कोई बीवी बच्चे हमारे नहीं, तो कहाँ आप हमसे इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए, कहने लगे हमें आसाराम समझाया गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मगर भाई ने कहा था तो दूसरे भाई को कुछ तो करना था, उसके लिए कोशिश तो करनी थी। एक से दूसरे के पास में, फिर औरों के पास में मैं जाता रहा, कई फ़कीर बाबाओं से मालूम किया, कुछ साधु सन्यासियों से मालूम किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया। आखिरकार एक साहब ने मुझे बताया, जो मेरे मिलने वाले थे, कि एक दरगाह के बाबा हैं और वो जो है वो गृहस्थ आश्रम में है, यानी कि घर परिवार है उनका, बाल बच्चे हैं उनके। आप उनके पास चले जाओ और हो सकता है वो आपकी कुछ इसमें हेल्प कर पाए। देखिए सैकड़ों हजारों नुस्खे मेरी स्टडी में हैं इस तरह के जो मर्दाना ताकत के लिए होते हैं, और बहुत एक से एक लाजवाब नुस्खा है। लेकिन भाई जो शर्त हजरत ने लगाई हुई, उस शर्त को पूरा करना था, तो मैंने उनसे पता लिया, एड्रेस लिया कहाँ पर, उनके पास में गया, उनके पास जाकर सलाम दुआ हुई। उसके बाद में मैंने अपना पूरा तारुफ दिया कि बंदे को डॉक्टर अतर शेरवानी कहते हैं और मेरा काम जो है वो लोगों तक अच्छे नुस्खे पहुंचाना होता है, और मैं बिना किसी फीस लिए लोगों को नुस्खे देता हूं। और आपकी जो बारगाह में मैंने हाजिरी दी है वो इसलिए दी है कि मेरे एक भाई ने नुस्खा मांगा है और वो इस तरह का नुस्खा है। बोले किस तरह का नुस्खा है? मैंने कहा वो मर्दाना ताकत के लिए नुस्खा चाहिए उन्हें, और इतना सस्ता भी चाहिए कि बिल्कुल फ्री दाखिल हो, बहुत ही सस्ता नुस्खा चाहिए। तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। अब मैं बैठा रहा, मैं इंतज़ार करता रहा कि कब ज्ञान चक्षु खुलेंगे और कब ये नुस्खा निकल कर सामने आएगा। तो आखिरकार थोड़ी देर बाद में उन्होंने अपनी नज़रें उठाई, मुस्कुराए और कहने लगे क्या ज़रूरत पेश आ गई, तुम्हें ज़रूरत है? मैं भी मुस्कुरा दिया, बाबा ऐसे समझ लीजिए कि हाँ मुझे ही ज़रूरत है। तो कहने लगे कि सस्ता भी चाहिए, वैसे तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि सस्ता नुस्खे की तुम्हें ज़रूरत है। मैंने कहा बाबा मुझे ही ज़रूरत है, महंगे नुस्खे तो बहुत करके देख लिए, लेकिन कोई सस्ता, कोई फ़कीरी नुस्खा बताइए जो सस्ते में ही एक मतलब यह है कि ऐसा नुस्खा हो कि सस्ते में ही मज़ा आ जाए। तो बाबा फिर से मुस्कुरा दिए और मुस्कुराने के बाद बोले बहुत जल्दबाज हो, ज़्यादा जल्दी है तुम्हें? मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं बिल्कुल आराम से आपके पास बैठा हूँ और आपकी मेहरबानी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि तुम्हें नकशिकनी का पता है? नकशिकनी क्या होती है? मैंने कहा जी बाबा पता है, नकशिकनी एक बूटी होती है, एक छोटा सा पौधा होता है
नकचिकनी के नाम से जाना जाता है। वो बोले, मुस्कुराए, बोले हाँ जानते हो। और बोले सौंठ जानते हो? मैंने कहा हाँ बाबा जानता हूँ, सौंठ भी जानता हूँ, ये सूखी हुई अदरक होती है। तो बोले ठीक है, मुस्कुराए। बोले ठीक है। बोले कितनी चीज़ें हो गई? मैंने कहा 2 चीज़ें हो गई। बोले एक नकचिकनी और एक सौंठ। मैंने कहा बाबा किस तरह से दवा बनानी है, कैसे इस्तेमाल करना है? तो कहने लगे कि नकचिकनी का पौधा उखेड़ लेना है और साये में सुखाना है, यानी छाया में सुखाना है, धूप में नहीं। एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी, क्योंकि पंसारियों के यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो अक्सर कौन इतना इंतज़ार कर रहा है कि वो साये में सुखाएगा, वो तो धूप में डाल देते हैं और सूखने के बाद में फिर उसको बेच देते हैं, तो वहाँ की तो काम नहीं करेगी। तो नकचिकनी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, नकचिकनी का पौधा, आप इसको पहचान लीजिए। और भाई जी, जिन भाई जी ने ये मुझसे कहा था, अब आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो भाई जी इसको आप ले आइए, पौधे को उखाड़ के और इसको सुखा लीजिए छाँव में, काट के इसको और छाँव में सुखा लीजिए। और छाँव में सुखाने के बाद में आपको सौंठ लेनी है बराबर मिकदार में, यानी जितनी नकचिकनी का पाउडर आपने तैयार कर लिया है उतनी ही सौंठ का पाउडर अलग अलग पीसना है आपको। इसको बारीक करके पीस लीजिए और इसको मिलाकर रख लीजिए और जायके के मुताबिक मिश्री इसमें मिला दीजिए। उन्होंने भी ऐसे ही बताया, मिश्री मिला ली। अब बेटा इसको सुबह गाय के दूध से इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच छोटा, और 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ में इस्तेमाल करना है। ये कह के बाबा जी चुप हो गए। मैंने कहा बाबा जी इसके फ़ायदे क्या होंगे, कब नज़र आएंगे फ़ायदे? तो बोले बहुत बड़े बेसब्र हो, एकदम से फ़ायदे की बातों पर उतर आए। तो मैंने कहा बाबा जी मैं क्या करूं, बस मेरी मजबूरी है। किसी ने सवाल किया तो उसके सवाल का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, किसी ने कुछ मांगा है मुझसे तो वो देना बहुत ज़रूरी है। तो कहने लगे कि 15 दिन इसको खिलाओगे तो 15 दिन में ही रिजल्ट कुछ से कुछ नज़र आएगा, और 40 दिन खिला दिया तो जो बिल्कुल नामर्द है वो मर्द बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। जब बेटा याद रखोगे, बेचना मत। ये चौड़ी आंखें करके कहा, खूब सारी चौड़ी आंखें करके कहा, बेचना मत। मैंने कहा बाबा बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, मैं भी खिदमत खल्क कर रहा हूँ, लोगों तक अच्छाइयाँ पहुँचा रहा हूँ, लोगों तक अच्छे नुस्खे पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा को सलाम करने के बाद में मैं आ गया, लेकिन बहुत मेहनत इस नुस्खे के लिए मुझे करनी पड़ी है। तो दोस्तों इस नुस्खे को तैयार कर लो। और भाई जी आप मखसूस तौर से आपने बहुत मेहनत कराई, आप इन नुस्खे को तैयार कर लीजिए और इसको इस्तेमाल करिए। आपने कहा था ना कि बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका हूँ, बड़े पैसे खर्च कर चुका हूँ, इसमें तो आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप इसको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह। भाई को दुआएं ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़कीरों के नुस्खे, बाबाओं के नुस्खे, साधु सन्यासियों के नुस्खे और ऐसे नुस्खे जो कभी भी फेल नहीं होते, ऐसे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं। दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर लगे कि आपका भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो एक लाइक भी दे दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।